तो नमस्कार, आप लोगों के सामने हाजिर है एक और नए और दिलचस्प वीडियो लेकर। देखिए, आईपीएल 2023 से निकल गया, लेकिन आईपीएल 2023 में कुछ खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा हुई। कुछ खिलाड़ियों के बारे में बड़ा कहा गया कि यार ये खिलाड़ी पैसे तो बहुत ले गए, मालामाल हो गए, करोड़पति हो गए, रातों रात आईपीएल मालिकों ने इनको अमीर बना दिया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। ऐसे में आप लोगों को आज आईपीएल 2023 के सबसे लुटेरे 30 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, जिन आईपीएल खिलाड़ियों ने 10 की 10 टीमों को लूट लिया। 10 टीमों के हर टीम के 3 लुटेरे खिलाड़ी जो करोड़पति हैं, जिनको करोड़ों में रकम दी गई, लेकिन काम कुछ नहीं करके दिखाया। ऐसे में आपको 30 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं, आईपीएल 2023 के 30 सबसे बड़े लुटेरे खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आईपीएल 2023 की ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या मानना है, सबसे बड़ा लुटेरा कौन है, किस टीम का कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा लुटेरा है। क्योंकि मैं हर टीम के 3-3 खिलाड़ियों के नाम लेकर आया हूं, जिनकी कीमत जो है वो करोड़ों में है, लेकिन काम उन खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहला जो चर्चा है वो गुजरात की मैं करूंगा। गुजरात की चर्चा, सबसे पहला खिलाड़ी शिवम मावी। शिवम मावी को हालांकि लुटेरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिवम मावी ने मैच ही नहीं खेला तो उनको लुटेरा क्या। लेकिन मेरे भाई, बहुत मोटी रकम दी गई थी, 6 करोड़ से ज्यादा रकम में खरीदा गया था और बैठे बैठे 6 करोड़ रुपए मिल गए, तो इससे बेहतर खिलाड़ी क्या है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला शिवम मावी। दूसरे नंबर पर मिलर को करोड़ों में रुपए मिलते हैं, लेकिन मिलर ने काम कुछ नहीं किया मेरे भाई। बहुत खराब सीजन 2023 मिलर का गया, तो कह सकते हैं कि मिलर। तीसरे खिलाड़ी यश दयाल की भी कीमत करोड़ों में है, लेकिन यश दयाल ने भी आईपीएल 2023 में सबसे गिरा हुआ प्रदर्शन किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यश दयाल अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आईपीएल 2023 को अगर मैं देखूं तो यश दयाल का सीजन बहुत बेकार गया और उनको कीमत भी करोड़ों में मिलती है। उसके बाद में सीएसके की बात करते हैं। बेन स्टोक्स सबसे बड़ा का लुटेरा। आईपीएल 2023 में सबसे बड़ा लुटेरा बेन स्टोक। अंग्रेज आया, गोरा चिट्टा चेहरा लेकर आया, बेचारे चेन्नई वाले मर गए इन पर और करोड़ों रुपए दे दिए और कुछ नहीं करके दिखाया, 2 मैच खेलकर भाग गया। तो बेन स्टोक्स सबसे बड़ा लुटेरा, और अब एशेज सीरीज में जाकर खूब दबा के बल्ला बजा रहा है। जब दबा के बल्ला बजा रहा है, दबा के गेंद चला रहा है, तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा लुटेरा। उसके बाद में मोइन अली, एक और अंग्रेज खिलाड़ी, आईपीएल 2023 में कुछ नहीं करके दिखाया, ना गेंद से ना बल्ले से, कुछ नहीं किया और पैसे लूट कर ले गया। उसके बाद में अंबाती रायडू ने भी बेचारे ने परेशान होकर रिटायरमेंट ले लिया कि यार क्या करे, बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है, अब इससे तो अच्छा बेइज्जती होगी, तो इससे अच्छा था रिटायरमेंट ले ले। तो अंबाती रायडू भी 3 खिलाड़ी जो इन्होंने आईपीएल 2023 में चेन्नई के लिए कुछ नहीं किया। ये तीनों खिलाड़ी तीनों लुटेरे, लूट कर ले गए। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल के लिए नंबर 1 पृथ्वी शॉ ने भी कुछ नहीं किया है। पूरे सीजन में 1 अर्धशतक लगाया है, बाकी कुछ नहीं किया, और कीमत कितनी मिलती है, करोड़ों में कीमत मिलती है, लेकिन काम कुछ नहीं करके दिखाया। दूसरे खिलाड़ी हैं निक नोर्जे को भी करोड़ों में कीमत मिलती है, लेकिन काम क्या है, कुछ नहीं किया। चोटिल होकर बैठ गए, कुछ मैच बाहर बैठे, कुछ मैच खेले तो विकेट नहीं चटकाए, काम गड़बड़ हो गया, तो ये भी बहुत बड़े लुटेरे खिलाड़ी निकले। तीसरे खिलाड़ी मुकेश कुमार, भाई नाम पर बहुत बड़ा काम कर दिया दिल्ली कैपिटल ने, नाम को सुनकर करोड़ों में रकम दे दी, बहुत रकम दे दी, बहुत बड़ी रकम दे दी, जिस तरीके से नए खिलाड़ी थे। लेकिन काम क्या हुआ, काम यह हुआ कि दिल्ली कैपिटल से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे, मतलब बहुत महंगे गेंदबाज रहे और बहुत रन लुटा दिए, 10 के हिसाब से रन लुटा दिए, विकेट ले नहीं पाए और कीमत थे करोड़ों में। तो जाहिर तौर पर दिल्ली को भी इन 3 खिलाड़ियों ने लूट लिया। पृथ्वी शॉ, नोर्जे और मुकेश कुमार, इन तीनों खिलाड़ियों ने दिल्ली को लूट लिया। उसके बाद में पंजाब की बात करता हूं मैं। पंजाब को सैम करन ने लूट लिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, छोटे से खिलाड़ी ने बहुत बड़ी रकम ले ली और काम कुछ नहीं करके दिखाया, सैम करन। उसके बाद में रबाड़ा भी भाई बहुत मोटी रकम में है पंजाब की टीम में, लेकिन रबाड़ा ना भी बहुत बेकार साल गया 2023। रबाड़ा का भी जिस तरीके का नाम है, नाम के हिसाब से काम रबाड़ा ने भी नहीं किया और 2023 उनका भी बहुत बेकार गया। उसके बाद में शाहरुख खान, भाई साहब हैरानी होगी, 8-9 करोड़ रुपए मिलते हैं शाहरुख खान को, काम क्या किया, कुछ नहीं किया, एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए, कुछ बल्ले से करिश्मा नहीं कर पाए, तो शाहरुख खान ने भी लूट लिया। तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर पंजाब को, प्रीति जिंटा बेचारी भोली भाली लड़की को लूट लिया, तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर। उसके बाद में मुंबई, अंबानी साहब अपने आप को बड़ा दिग्गज मानते होंगे ना कि भाई बिजनेसमैन है, बहुत दिमाग है, लेकिन अंबानी साहब भी लूट गए। कैसे लूट गए, रोहित शर्मा ने लूट लिया, कप्तान के तौर पर उनको चूना लगा दिया, खिलाड़ी के तौर पर चूना लगा दिया, कुछ
कुछ नहीं करके दिखाया, पूरे सीजन कुछ नहीं किया। उसके बाद में जोफ्रा आर्चर, एक और खिलाड़ी, अब करोड़ों में रकम मिलती है और काम क्या किया, कुछ नहीं किया। कुछ मैच खेले, कुछ मैच बाहर रह गए, चोटिल हो गए, चले गए। अब 3-4 मैच खेलकर 8 करोड़ रुपए ले गए। तो जाहिर तौर पर जोफ्रा आर्चर ने भी लूट लिया। उसके बाद में कैमरून ग्रीन, हालांकि कैमरून ग्रीन ने एक शतक जरूर लगाया, ये बात आप बोलेंगे, लेकिन उस एक शतक के अलावा कैमरून ग्रीन ने भी कुछ नहीं किया, पूरे सीजन कुछ नहीं किया। तो जाहिर तौर पर उस एक शतक के कैमरून ग्रीन भी 15-16 करोड़ रुपए ले गए। तो जाहिर तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर मुंबई को लूट लिया और ये तीनों खिलाड़ी मुंबई के लिए भी सबसे बड़े लुटेरे साबित हुए। उसके बाद में आरसीबी की बात करते हैं। हसरंगा 10 करोड़ से ज्यादा रकम हसरंगा ने आरसीबी को लूट लिया। ना बल्ले से तो काम करते ही नहीं है, गेंद से थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा कमाल किया, लेकिन बल्ला तो उनका चला ही नहीं 2023 में। तो जाहिर तौर पर हसरंगा को भी मैं कह सकता हूं कि जितनी रकम उनको दी, 10 करोड़ रुपए बहुत होते हैं मेरे भाई। पूरा इंसान पूरी जिंदगी नहीं कमा पाता, 1-2 महीने के 10 करोड़ रुपए दे दिया आरसीबी ने और बल्ले से कुछ नहीं किया, केवल गेंद से कमाल किया। उसके बाद में मैक्सवेल को भी जितनी रकम दी गई है उस हिसाब से मैक्सवेल ने भी प्रदर्शन नहीं करके दिखाया है, ना गेंद और ना बल्ला। इतना बेहतर प्रदर्शन मैक्सवेल का भी नहीं रहा जितनी रकम मैक्सवेल को दी गई है। उसके बाद में तीसरे खिलाड़ी हर्षल पटेल को भी भाई करोड़ों में रकम मिलती है, लेकिन काम क्या किया, कुछ नहीं किया, ना विकेट चटका पाए, ना बल्ले से रन बना पाए। तो जाहिर तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों ने आरसीबी को मिलकर लूट लिया और लूट क्या लिया, आरसीबी को बर्बाद कर दिया। आरसीबी की टीम ना बेचारी क्वालिफायर कर पा रही है, ना मैच जीत पा रही है, ना फाइनल में पहुंच पा रही है, और जबकि इतने बड़े और बड़े महंगे खिलाड़ी आरसीबी में मौजूद हैं। उसके बाद में केकेआर भी लूट गई बेचारी, शाहरुख खान लूट गई। सुनील नरेन ने लूट लिया। सुनील नरेन को इतनी बड़ी रकम मिलती है, लेकिन गेंद से जरूर थोड़ा बहुत विकेट चटका लेते हैं, बल्ले से तो कुछ भी नहीं करते हैं। एक भी अर्धशतक पिछले कई सीजन से नहीं आ रहा है, 2, 4, 5, 10, 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर सुनील नरेन ने लूट लिया। उसके बाद में शार्दुल ठाकुर ने लूट लिया। बहुत बड़ा धोखा मिल गया भाई साहब, 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली, एक अर्धशतक लगाया, बस केवल एक अर्धशतक लगाया, बाकी ना गेंद ना बल्ला, कुछ नहीं चला। गेंद तो कई बार मैचों में करवाई नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भरोसा नहीं था, और बल्ला ऐसा कुछ ऐसा बड़ा करिश्मा कर नहीं पाए। तो शार्दुल ठाकुर ने लूट लिया। तीसरे खिलाड़ी लोकी फर्गुसन 3-4 मैचेस खेले, उसके बाद में बोल दिया भैया मुझे तो दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है तो बाहर निकाल दिया, तो बैठकर लूट लिया। तो भाई इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर लूट लिया। ये भी बहुत बड़ा धोखा शाहरुख खान को मिल गया केकेआर की तरफ से। सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर और फर्गुसन तीनों ने मिलकर लूट लिया। तीनों ने मिलकर लगभग मेरे हिसाब से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया शाहरुख खान को। उसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं। लंबे ठाड़े काले मसैंड जेसन होल्डर ने लूट लिया। जेसन होल्डर को इतना रकम दे दी भाई साहब राजस्थान वालों ने, ऐसा लगा कि लंबा ठाड़ा खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करेगा, लंबे छक्के लगाएगा, कुछ नहीं किया, ना गेंद ना बल्ला, कुछ नहीं किया। कुछ मैच खेले, कुछ मैच बाहर बैठे, जेसन होल्डर ने लूट लिया। उसके बाद में रियान पराग, भाई साहब ऐसा लगता था कि ये बेचारा मासूम सा बच्चा है, अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रियान पराग को भी करोड़ों में रकम मिलती है, तो रियान पराग ने भी लूट लिया बेचारों राजस्थान वालों को। उसके बाद में पडिक्कल को हालांकि मैं नहीं कह सकता लूट लिया, क्योंकि पडिक्कल ने एवरेज प्रदर्शन करके दिखाया, इतना खराब भी नहीं किया, उतना अच्छा भी नहीं किया, लेकिन हाँ एवरेज प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन जेसन होल्डर और रियान पराग ने तो आंख में मिर्च डाल दी राजस्थान वालों के, में आंख में मिर्ची डाल के लूट लिया, आंख में मिर्ची डाल के। उसके बाद में सनराइजर्स हैदराबाद की मैं बात करता हूं, वहां तो भाई साहब काव्या मारन बहुत बड़ा धोखा खा गई। सनराइजर्स हैदराबाद में तो काव्या मारन की आंखों में वास्तव में मिर्च डाल दी गई है, और मिर्च भी ऐसी डाली है कि भाई साहब आंख ही नहीं खुली उनकी कई घंटे तक, ये समझ लीजिए। हैरी ब्रुक्स सबसे ज्यादा लूट मचाने वाले दो खिलाड़ी थे, एक तो बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक्स, दोनों ने लूट लिया। हैरी ब्रुक्स ने जरूर एक शतक लगाया, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं करके दिखाया, कुछ भी नहीं करके दिखाया। बेचारी काव्या मारन को लूट कर ले गया ये अंग्रेज खिलाड़ी। उसके बाद में मयंक अग्रवाल, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि मयंक अग्रवाल को अब काव्या मारन रखेंगी या हैरी ब्रुक्स को, दोनों को काव्या मारन रखेंगी। इन दोनों ने मिलकर बेचारी भोली भाली लड़की को लूट लिया। उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर, बहुत बड़ी रकम मिलती है वॉशिंगटन सुंदर को, अगर आप समझते हैं, बहुत बड़ी रकम मिलती है, कई करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर कुछ मैच खेलते हैं, कुछ मैच चोटिल हो जाते हैं और बेचारे लूट कर ले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर काव्या मारन को लूट लिया। बहुत बड़ी मतलब झटका है काव्या मारन को भी। हैरी ब्रुक्स, मयंक अग्रवाल और वॉशिंगटन सुंदर के तौर पर कुछ नहीं करके दिखाया तीनों खिलाड़ियों ने। उसके बाद में लखनऊ की बात करते हैं। केएल राहुल ने लूट लिया। कितनी बड़ी रकम मिलती है पता है आपको केएल राहुल को? सपने में भी आप सोचेंगे 0-0 गिनते चले जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। केएल राहुल ने लूट लिया। कुछ मैचेस खेले, जो मैचेस खेले उनमें भी
बल्ला नहीं चला और कुछ मैच बाहर हो गए, तो जाहिर तौर पर क्या राहुल ने लूट लिया। जितनी बड़ी रकम मिलती है उस हिसाब से ना प्रदर्शन कर पाते हैं, ना बल्ला चला पाते हैं, ना कप्तानी कर पाते हैं। उसके बाद में दीपक हुड्डा को भी करोड़ों में रकम मिलती है, कभी आप सोचे कि वैसी है, करोड़ों में रकम मिलती है। और दीपक हुड्डा ने क्या किया, एक भी अर्शतक नहीं लगाया, गेंद से तो खैर गेंद तो उनको दी नहीं जाती, तो दीपक हुड्डा ने लूट लिया। उसके बाद में आवेश खान, बहुत मोटी रकम मिलती है मेरे भाई, आवेश खान को 9 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप सोचिए 9 करोड़ रुपए लेने वाला खिलाड़ी 9 विकेट भी अगर ना ले तो कैसा होगा। तो जाहिर तौर पर आवेश खान ने लूट लिया। तो लखनऊ को भी 3 खिलाड़ियों ने मिलकर लूट लिया, राहुल, हुड्डा और आवेश खान। तो ये 10 टीमों के वो 30 खिलाड़ी हैं जिन 30 खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी अपनी टीमों को चूना लगा दिया और लूट लिया। तो आपका क्या मानना है, इन 30 खिलाड़ियों में से कौन सा लुटेरा सबसे बड़ा है 2023 का? कमेंट करके बताइएगा, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को सबसे बड़ा धोखा दिया, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के दिलचस्प वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।